जय हिंद दोस्तों। आज सिंधु सभ्यता का सभी ऑनलाइन क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? मतलब खाने वाला हो जाएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं और जौ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गेहूं और जौ हो जाएगा। दूसरा है सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का जो पूरा क्षेत्र था वो किस आकार का था? तो ये त्रिभुज के आकार का था। कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, ये कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका जो क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल फैला हुआ था। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी जो थी हड़प्पा संस्कृति का मुख्य विशेषता, ठीक है, इसका मुख्य विशेषता क्या था? इसका मुख्य विशेषता था कि यह क्या थी? यह नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी यह नगरीय सभ्यता थी। इस नगर नियोजन, ठीक है, नगर नियोजन प्रणाली, क्या था? नगर नियोजन प्रणाली। चौथा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। कौन सा हो जाएगा? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का पांचवा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इमारत या महल, ये हो जाएगा अन्नागार था। ठीक है, अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था। पूरे सिंधु सभ्यता का भी सबसे बड़ा था ये अन्नागार। हड़प्पा, छठा क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? हड़प्पा के लोग जो है हल का प्रयोग करते थे किससे बने होते थे? जो हल का प्रयोग करते थे तो किससे बने होते थे? तो लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी का हल। ठीक है, लकड़ी के, ठीक है, लकड़ी के हल बने होते थे। ये हल जो है कहाँ से मिले हैं? हल राजस्थान, हल कालीबंगा से मिले। हल कहाँ से? कालीबंगा से हल मिले हैं। हल का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। सातवां क्वेश्चन है बुने हुए सूती कपड़े, ठीक है, बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? बुने हुए सूती कपड़े का जो एक टुकड़ा मिला है वो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सबसे आठवां क्वेश्चन है सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय किसे जाता है? मतलब सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया था? तो ये सिंधुवासी ही किए थे, मतलब सिंधु सभ्यता के ही लोग किए थे। कौन किए थे? सिंधुवासी सबसे पहले कपास का क्या किया था? उत्पादन किया था। नवा क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए? हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मकान मिले हैं वो किस आकार के बने होते थे? तो वो आयताकार बने होते थे। आयताकार के आयताकार, ठीक है, आयताकार का बने होते थे, आयताकार के बने होते थे। चावल, 10वां क्वेश्चन है चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चावल कहाँ से मिले हैं? तो चावल का साक्ष्य जो मिला है ये मिला है रंगपुर और लोथल। कहाँ से मिला है? रंगपुर और लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, रंगपुर और लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता, 11वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो ये मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो, ठीक है।
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। अगर सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो स्थल हो जाएगा, सबसे बड़ा स्थल ये हो जाएगा धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा, धोलावीरा ये कहाँ पर है? धोलावीरा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान प्लस गुजरात। ठीक है, पाकिस्तान प्लस गुजरात में है धोलावीरा। सिंधु सभ्यता, एक 12वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये जो है लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा से परिचित नहीं थे, इसका आंसर होगा लोहा। लेकिन ये जो है युद्ध से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के वासी युद्ध से और तलवार से, युद्ध से परिचित नहीं थे, तलवार से भी परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन से धातु के बारे में जानते थे? तो वो हो जाएगा, जानते थे कौन कौन? सोना, चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, सोना, चांदी, तांबा और कांस्य। ठीक है, कांस्य, इसके बारे में सिंधुवासी लोग जानते थे। ठीक है, लोहा के बारे में सिंधुवासी लोग नहीं जानते थे, लोहा के बारे में नहीं जानते थे, युद्ध के बारे में नहीं जानते थे और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? तो मातृसत्तात्मक समाज थी। सिंधु सभ्यता की समाज थी मातृसत्तात्मक। कैसी थी? कैसी थी? मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, इसका समाज जो था 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्गों में इसका समाज जो था, कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित था। पहला था विद्वान। ठीक है, दूसरा था, पहला विद्वान था, दूसरा था योद्धा, पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा हो जाएगा व्यापारी, तीसरा व्यापारी हो जाएगा, चौथा श्रमिक हो जाएगा। व्यापारी, इसे शिल्पकार भी कहा, तो व्यापारी एवं शिल्पकार भी होगा, एवं शिल्पकार। चौथा जो है, चौथा ये हो जाएगा श्रमिक। ठीक है, सिंधु सभ्यता, इसका जगह मातृसत्ता। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्ता था, और इसका जो समाज था वो भागों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता 4 भागों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। व्यापारिक एवं शिल्पकार और श्रमिक। सभ्यता के मोहर के बने होते थे। सिंधु सभ्यता के जो मोहर है किस बने होते थे? सभ्यता के मोहर जो है वो सेलखरीक बने होते थे। ठीक है, सेलखरीक बने थे। इस सेलखरीक पर सबसे ज्यादा चित्र जो मिला है, एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला है। किसका? एक सींग वाला। एक सींग वाला जानवर का सबसे ज्यादा चित्र मिला है किस पे? इस सेलखरीक पे। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के सबसे बने किससे बने होते थे? तो सेलखरीक बने होते थे। एक सींग वाला जानवर का सबसे ज्यादा चित्र मिला है मोहरों पे। ठीक है, सेलखरीक मोहर पे सबसे ज्यादा चित्र एक वाला जानवर का मिला है। सिंधुवासी के मुख्य व्यवसाय क्या था? 15वां क्वेश्चन है, सिंधुवासी के मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका जो मुख्य व्यवसाय था ना, इसका मुख्य व्यवसाय वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। कि ये सब जो है ये कृषि भी करते थे। सिंधुवासी जो थे कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। ठीक है, कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता के सिंधुवासी का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो व्यापार था। ठीक है, देख लेते एक बार फिर से। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? तो वो हो जाएगा गेहूं और जौ हो जाएगा। ठीक है, गेहूं और जौ हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का बना होता था? तो त्रिभुजाकार का बना होता था, और इसका पूरा क्षेत्र जो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका मुख्य विशेषता था कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, मतलब नगर नियोजन प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। ठीक है, कौन सा है? विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्नागार था। ठीक है,
कौन सा था? अन्नागार था। बल्कि मोहनजोदड़ो का ही नहीं बल्कि सिंधु सभ्यता का भी सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा के लोग, हड़प्पा वासी किससे बने हल का प्रयोग करते थे? खेत जोतने के लिए, फसल उगाने के लिए किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा के लोग, वो लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। लकड़ी का बना हल कहाँ से मिला है? ये हल जो मिला है ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है कालीबंगा। ठीक है। उसके बाद है बुने हुए सूती कपड़े। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी क्या थी? चौड़ी थी और सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले कपास किसने उत्पादन किया था? तो वो क्या था? सिंधुवासी। ठीक है, सिंधुवासी सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी मकान जो मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के लगभग जितने भी मकान मिले हैं वो किस आकार के थे? तो वो जो था आयताकार था। किस आकार के बने होते थे? उसका घर जो बने होते थे सिंधुवासी के आयत के आकार के बने होते थे, आयताकार बने होते थे। 10वां क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है रंगपुर और लोथल से मिला है। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से। ठीक है, लोथल क्या था? ये जो है लोथल, ये बंदरगाह था। यहाँ से युगल समाधान मिला है लोथल से। लोथल एक बंदरगाह था, यहाँ से मापने का सामान भी मिला है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? तो वो जगह मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा वो धौलावीरा हो जाएगा। कौन सा? धौलावीरा। ये कहाँ पर है धौलावीरा? ये है पाकिस्तान और गुजरात, पाकिस्तान गुजरात दोनों में फैला हुआ है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, युद्ध से परिचित नहीं थे, तलवार से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तांबा और कांस्य से, इन सबसे परिचित थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोहा। किससे, कौन से धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। 13 है, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक थी। कैसी समाज थी? मातृसत्तात्मक थी। और सिंधु सभ्यता के जो समाज है, सिंधु सभ्यता का समाज जो था ये 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा और व्यापारिक एवं शिल्पकार। व्यापारिक एवं शिल्पकार, उसके बाद श्रमिक। ठीक है, श्रमिक 4 वर्गों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के मोहर किससे बने होते थे? सिंधु सभ्यता की जो मोहरें बनी होती थी वो किससे बनी होती थी? वो सेलखड़ी के बने होते थे। ठीक है, सेलखड़ी के बने होते थे। इस मोहर पर, सिंधु सभ्यता के जो मोहर होते थे, इस पर सबसे ज़्यादा एक सींग वाला जानवर का सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक सींग वाला जानवर का सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिला है। इस मोहर पर जो है ना गाय और सिंह का, ठीक है, गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है। इस मोहर पर सिलखड़ी के जो मोहर बने होते थे, मोहर, इस पे गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है। और सर्वाधिक चित्र जो बने होते थे उस मोहर पे एक सिंह वाला जानवर का बने होते थे। सिंधुवासी के मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधुवासी का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो था व्यापार। ठीक है, सिंधुवासी का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। हालांकि सिंधुवासी के लोग जो थे वो कृषि भी करते थे। ठीक है, उसके बाद पशुपालन भी करते थे। ठीक है, इसके बाद 15 क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन करवा देंगे। जय हिंद, आज यहीं तक रहेगा। ठीक है।